नमस्कार आप सभी को। मैं अमित कुमार उपाध्याय, आपका ज्योतिषाचार्य। मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें हम एक चीज़ को समझना और सीखना चाहेंगे। जब हम किसी को कुंडली दिखाने जाते हैं या कुंडली को समझना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिस पर कि ध्यान देना पड़ता है। तब हमारे परिणाम जो हम प्रेडिक्शन करते हैं या कुंडली स्वयं से देखते हैं तो अच्छा उसका रिजल्ट पता चलता है, क्लियर रिजल्ट पता चलता है। उसमें मुख्य है हमारा लगन कुंडली, लगन चार्ट, जिससे कि हर ग्रह की किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कितने डिग्री का बैठा है और किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, वो पता चलता है। और उसके हिसाब से हम अक्सर प्रेडिक्शन करते हैं, बताते हैं या अपनी कुंडली देख के आगे के लाइफ के बारे में समझते हैं। बट एक आपको मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी कुंडली, लगन कुंडली से एक आगे होती है कुंडली नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब जैसे कि आप लगन कुंडली से आप जैसे कि अगर बॉडी है तो बॉडी का हम ऊपरी भाग को देख पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं। बट अंदर की जो हमारे नस हैं, हड्डियां हैं या और भी चीज़ें हैं, उस चीज़ों का जो प्रभाव है वो कितना अच्छा है, वो चीज़ें कितनी अच्छी हैं, वो नवमांश कुंडली से हम समझते हैं। नवमांश कुंडली से वैसे ही जीवन का जो प्रेडिक्शन है लगन कुंडली से जब हम देखते हैं, बट अगर हमें सही निचोड़ नहीं मिल पाता तब हम नवमांश कुंडली को देखते हैं। इसलिए नवमांश कुंडली को देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। उसमें हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारी लगन कुंडली में भाग्य अगर कितना अच्छा है या कितना सामान्य है या खराब है, उसका सही निचोड़ आपको नवमांश कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उससे क्लियर होता है। उससे अगर आपकी लगन कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और नवमांश कुंडली में आपका वही ग्रह उच्च का है, तो आपको उस ग्रह का प्रभाव नीच का नहीं मिलेगा, वो प्रभाव मिलेगा आपको उच्च का। अब जो ग्रह आपकी लगन कुंडली में नीच का हो, उच्च का हो और नवमांश कुंडली में वो नीच का हो, तो आप समझेंगे कि हमारा वो ग्रह, उसका समय आया तो मुझे अच्छा फल देगा, परंतु उसके विपरीत होने लगता है क्योंकि नवमांश कुंडली में वो नीच का होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट होता है, वो होता है आपका, जैसे लगन कुंडली जो होती है वो 30-40 के एज तक ज़्यादा क्लियरिटी पता चलता है। बट आपके लाइफ का सेकेंड पार्ट जो होता है 40 के बाद, वो आपका नवमांश कुंडली से ज़्यादा प्रेडिक्टेड होती है, ज़्यादा क्लियर पता चलता है। इसलिए मैंने एक ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, वो कभी भी कुंडली अपनी देखें या दिखाएं तो उसमें दो चीज़ों को ज़रूर दिखवाएं। एक लगन कुंडली, दूसरा नवमांश कुंडली। अब लगन कुंडली में कोई ग्रह, अब मान लो एक एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लगन कुंडली में मान लीजिए बृहस्पति आपका अच्छी डिग्री में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, और नवमांश कुंडली में वो मकर राशि में जाके नीच का हो जाता है, तो आप समझेंगे कि बृहस्पति मुझे तो अच्छा रिजल्ट देगा, उच्च का रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन वो नवमांश कुंडली में जाकर के जो नीच हो गया तो इसके परिणाम डिफरेंट हो जाएंगे। और वही अगर लगन कुंडली में बृहस्पति
नीच का हुआ और नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाएगा, तो आप समझेंगे कि हमारा बृहस्पति की तो दशा आएगी तो हमें तो बहुत तकलीफ़ होगी, दिक्कतें होंगी। लेकिन इसके विपरीत आपको नवमांश कुंडली में उसके उच्च के होने के चलते वो अच्छा फल देगा। ये था आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आप अच्छे से इसको समझिए, देखिए, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।